जी राम राम। तो स्वागत है आपका। आज याडा आए हैं आप जिन चौक तक पहले है नया रोड गया करें न जो कि यो जो मेन बाईपास जान लग रहा है यो जान लग रहा है याडे तो सीधा का सीधा घुमाने वाला रोड जो जाया करो ऊपर तक जुड़ेगा कच्चा चमारी रोड कैन प्रेन सन सिटी वन सिटी और यो स्टेडियम की तरफ जावा है राजीव गांधी स्टेडियम की तरफ। वो जो मेरे पीछे तो रोड आ रहा है वो है जीन चौक वाला और उधर जो जा है वो सुपरा चौक है। तो आज याडा रेनपुरा गांव के जो हैं वो आदमी गांव वासी जो हैं अपना वो लगाने लग रहे हैं जाम, क्योंकि याडा पानी की जो है बहुत ज़्यादा समस्या है। याडा पानी नहीं आ पा रहा बिल्कुल। जय हमारी याडे जाम लाने वाले हैं और जो बने रहे हो ये आपने दिखा भी देवांगे याडे क्यों करके वो होगा। ये देख सको हो आसपास अपना आ रहे हैं बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये भी याडा बनने लग रहा है। तो याडा ये आने वाली है सारी भीड़ गांव जो गांव राम है वो देखो आप पाछे न खड़े आई है और ये लगाने वाले हैं याडा जाम थोड़ी देर में। तो आपने दिखा देंगे पीछे आप देख सको पीछे भी खड़ी हैं तो आपने दिखा देंगे। धन्यवाद राम राम। हाँ जी, तो ये देख सको लान लगे हैं जाम में आ रही हूँ बिल्कुल रोड का बचाड़ा आ लिए हैं। कोई वो नहीं रोक दियो रोडवेज हो चाहे प्राइवेट हो। चलो चलो
देखो जी इस तरिया से बैठे हैं लोग कदी जाम लाए सुतरी लाला जिंचो वाला रोड पूरा ब्लॉक कर रखा है। तीनों ओड़ा थे, 3 नाम है, तीनों ओड़ जाम कर रखी हैं। एक आधा जो इमरजेंसी व्हीकल है वो उन्हें निकालना है, वो भी गांव का समर्थन लेकर निकालना है। सारे इकट्ठे नहीं तो वो देख सको पूरा लंबा रोड जाम लग चुका है। परेन भी और परेन भी समर्थन मिल रहा है। ट्रैफिक पुलिस और तथा ये पुलिस कर्मी जो भी हैं सारे गांव वालों के साथ हैं। ये देखो उधर भी पुलिस वाले हैं, कह रहे हैं अगर कोई होता है तो हम हैं। बाकी बैठे हुए हैं गांव वाले, बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। एक बार दिखवा देते हैं क्या बातचीत हो रही है। हम सच में घने दुखी हाँ, इतने परेशान है ना तो हम आप लोग ना परेशान करते कुछ ला हम परेशान हो गए। कई साल मतलब ऐसा कदर गांडू कदर देखा ही नहीं। आड़े 14 जनवरी ने नू कह गया कि 1 महीने में काम शुरू कर देंगे, हमने कह दी 1.5 में कर दो। पानी तक पीड़ता नहीं, लेकिन कौन ही होया जी 2 साल में पानी वाला भी करते हैं फिर भी ना सारा काम हो जाता है। अभी देवांगे समझाना मैं और छोड़ मत देवा कि तभी ना पास करते। अब बुला लो ना सब ये करना चाहिए आज ना एक तो जी पानी आओगा जब आप पेपर शो एमबीबीएस सुनो तुम तो मैं खड़ा हो जाऊं ये वर्दी दे दो। सुनो एक वर्दी मन न दे दो आप, मैं खड़ा हो जाऊं गार्डियन सारा रोड़ा दियो नहीं ये तो सब करवा के पड़ा पानी है यो हर साल तैयारी करी जो होनी अपना अधिकारी बुलाओ। ये सारा तो ये पेपर दिख गया, साल बाद पेपर दिख गया, ये हमारे पेपर नहीं बड़ा गया, ये पेपर बड़ा दिख गया आपने मोल लगा पेड़ा आदमी रहे 1 साल 1.5 महीना दे दिया उन्होंने बिन है। कति हम भी इतने परेशान हो गए ना, कति परेशान होगा जब यो काम करा है। दो आदमी खड़े करके सर बाईपास पे खड़े कर दो, दोनों डिवाइड करा दो तो बच्चा के पेपर है और की थोड़े गले कर जाए। चलो बेटा आराम से बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ बैठ जाओ। जिम्मेवार होगा राम राम या ये जितनी कॉलोनी है कोई जिम्मेवार नहीं होगा। आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है अगर किसी ताड़बाद करी बकवाद करी वो खुद जिम्मेवार होगा। बैठो बैठो बैठो। अरे कहीं खा जाओ, पानी भी आया था, पानी भी आवे। ये देखो जी कदी हाँ तो वो तो कुछ कहना चाहोगे आप? सारे तो सहम रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, कोई आंगाई ऊँगी तो नहीं करता है। ठीक है।
बूस्टर का निर्माण कार्य शुरू हो। 4000 घरों का बूस्टर है लगभग। और समस्या सिर्फ एक है, 14 जनवरी को हमने इसी जगह जाम लगाया था और हमने लगभग काफ़ी संख्या में आदमी थे, लेकिन तहसीलदार साहब आए थे, एक बात कही थी, बोला मैं 1 महीने में बूस्टर निर्माण कार्य शुरू कर दूंगा। लेकिन हमने एक बात बोला था कि आप 1 महीना नहीं, आराम से कर दो, 1.5 महीने में कर दो। लेकिन इन्होंने 1.5 महीने के बजाय 14 जनवरी, आज क्या डेट होगी, आज 4 मई है। तो हमारी एक ही प्रार्थना है, जबकि एस्टीमेट बन चुका है, हर चीज़ें हो चुकी हैं, हर पूरे 10 दिन के अंदर, पिछले 10 दिन के अंदर कोई भी ऐसे अधिकारी नहीं है जिससे हम ना मिले हो। हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। हम परेशान किसी होकर के खुश नहीं, क्योंकि देखो कितनी चाची, ताई, चाचा, ताऊ, हजारों लोग यहाँ पे गर्मी में परेशान है। और इधर से देखो व्हीकल वाले सब भी परेशान है। तो हमारी तो प्रशासन से एक प्रार्थना है, हमारे बूस्टर का निर्माण कार्य करो, और नहीं तो हम अनशन पर बैठेंगे, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे। हम अनशन पर ही बैठेंगे, रोड जाम भी रखेंगे, क्योंकि हम इतने परेशान हो चुके हैं कि 4000 घरों का मामला, ये पीने का पानी तक नहीं है। कहते हैं टैंकर आते हैं, टैंकरों की लिस्ट मैं भी ला के देता हूँ, हर रोज 4-4, 5-5 टैंकर शॉर्ट आते हैं, लिख दिए 10 आएंगे 8। कोई पानी कोई आज मौके पे पहुंचा है? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया है। आएगा हम बातचीत करेंगे। हमारी तो सिर्फ एक इच्छा है, बूस्टर का निर्माण कार्य हमारा जल्दी से जल्दी शुरू हो। और हमने ये थोड़ी ना हम किसी को परेशान ना मारी, किसी अधिकारी से, कर्मचारी से, किसी सरकार से हमें किसी तरह की कोई वो नहीं है। हम तो सिर्फ अपने बूस्टर का निर्माण कार्य शुरू चाहते हैं। तो अभी फिलहाल अभी घरों में पानी कैसे सप्लाई हो रहा है? सप्लाई टैंकर आते हैं, लेकिन टैंकर है ना, जो आजकल जो भी टैंकर भेज रहे हैं या भेज रहे हैं, बिल्कुल 100 टैंकर आ रहे हैं। टैंकरों का पानी बिल्कुल मान के चलो 10 आने हैं तो 8 ही आते हैं, कभी 7 आते हैं, कभी 6 आते हैं। बाकी एक टैंकर आ गया तो क्या फायदा? इतनी परेशानी है बहुत ज्यादा। तो अपने इलाके में कितनी कॉलोनियां हैं जो? नहीं, लगभग 4000 घर है। कबीर कॉलोनी है, खोखरा कोटर है, ये आनंदपुरम है, डॉक्टर कॉलोनी है, बालकनाथ कॉलोनी है। इतनी कॉलोनियों में पीने की समस्या है और वो सभी लोग आए हुए हैं। हम काफी परेशान है। हमारी तो हाथ जोड़ के प्रशासन से एक ही गुहार है, हमारे बूस्टर का निर्माण कार्य शुरू कर दो। राजेंद्र मलिक, बालकनाथ कॉलोनी से, पीर कॉलोनी से, कबीर कॉलोनी से, जींद रोड से, रनकपुरा, ये आसपास की जगह फतेहपुर कॉलोनी, जितने आसपास की कॉलोनी सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। पानी की एक समस्या है, सिर्फ एक परिवार से, रिश्तेदार से को आज पीने का पानी नहीं, तो टैंकर आ गया तो उनको पानी उपलब्ध कराना चाहिए, से काम चलाना पड़ेगा भाई। और ये समस्या आज से नहीं है, तकरीबन 4-5 साल से समस्या है। बूस्टर के निर्माण की अधिकारियों ने ठोस आश्वासन की बात कही थी, कितना दाम लगाया था 14 दिन, लेकिन प्रशासन की तरफ से काम शुरू तक नहीं करवाया गया। कब तक गर्मी का मौसम है, पानी की वजह से ही शॉर्टेज है हरियाणा में। तो यहाँ तो पीने तक का पानी है, टैंकरों की सप्लाई होती है, शॉर्ट होती है। प्रशासन ने टैंकर लगा रखे, किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने टैंकर लगा रखे, तो उससे पानी का पूरा नहीं पड़ रहा है। क्या उम्मीद है कि आज कोई आके मिलेगा और काम शुरू होगा? अगर उच्च अधिकारी आते हैं तो समस्या समाधान हो सकता करना उन्होंने है। हमारा एक आखिरी हथियार होता है, जनता का आखिरी हथियार है कि रोड जाम करना। सूद नहीं लेता प्रशासन, इसलिए रोड जाम करते हैं। अधिकारियों से हाथ जोड़कर ये उम्मीद करते हैं कि भी आज इस समस्या का सदा के लिए निवारण करें, तो हम यहाँ, नहीं तो हमारा अनशन भी हो सकता है। ये पिछले में जो जाम लगा तो उसमें पुलिस से पाबंदी है, प्रशासन ऑर्डर करती है, प्रशासन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी, इसी तरीका किया हुई है, कैमरा घुमाओ दिखाओ एक बार प्रशासन को भाई। तो हमारी एक किसी एक की नहीं है, सबकी समस्या है। सिर्फ पानी के लिए आ रही, हमारी और कोई समस्या नहीं है। बाकी हम कर ले, लेकिन पानी के बिना काम नहीं चलेगा। समस्या है और मोदी ने कुछ नहीं करे पानी के बाबत हमारा ना किसी शानी ना करया और दसाए मरा गति जय मरा गोली खा मरा के गोली लेके दे वो खा लेंगे। पानी किसी समस्या री बुझा मनना देखना। तो भी समस्या क्या है आपकी कॉलोनी में? समस्या पानी से तो सब तो समस्या उसके पानी से ये कितने ले आवा ना कोई सुनाई कर रखे रखा है बच्चा मना लिया गोलियां की डब्बी ले दे दो वो खा मर जाएंगे रात कटरेगी ना पानी लेना पड़ेगा तुमने। ये कोई बात से जो आज रोग ला लिया कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी और पानी बोल कर भी नहीं आता। आपका नाम क्या है? वोट भी दे दी नाम कौन सी कॉलोनी से? रनकपुरे से। तो ये जो बूस्टिंग वाला मामला है, उसी मामले में तैयार हो रहा पर चालू नहीं करते। ये कोई बात हो रही है यार, मुझे तो सुनाई हो ग्रांड हो रही है।
देख सको जी कितना छो हो रहा है। गांव वाले बिल्कुल आक्रोश में हैं। बिल्कुल लड़ाई का माहौल हो रहा है पानी के लिए। तो जी देख सको हो बिल्कुल सारे रखनी पड़ी हमारे गांव में सबमर्सिबल भी पानी नहीं। ये देखो उसकी एनओसी भी मिल चुकी है। गवर्नेंस में हमने लगाया था श्री दूषण चौटाला जी ने, उसकी वो दे दी थी हमें अप्रूवल, मिल चुकी है। जमीन भी मिल चुकी है। फिर क्या था, डीसी थे अजय कुमार जी, उन्होंने एक आदेश दिया था एससी साहब को, ये बोल रहा था कि भाई पब्लिक हेल्थ तो बनाएगा एस्टीमेट, निगम देगा पैसा, ना तो वो पैसा मिला। एस्टीमेट पब्लिक हेल्थ ने जरूर बनाया। पिछले 20 फरवरी को नगर निगम पब्लिक हेल्थ ने नगर निगम को वो एस्टीमेट अपना जमा करा दिया था, जो एस्टीमेट 2,09,70,000 रुपए का है। अब इसके बाद सिर्फ एक ही समस्या है, हमने 14 जनवरी को भी जाम लगाया था। 14 जनवरी को अपने राजेश जी तहसीलदार साहब आए थे। एक मिनट ब्रेक लूंगी, क्या जाम लगाने से समस्या हल हो सकती है? हाँ, तो क्या करें, पिछले 15 दिन के अंदर दोनों विभाग जेई से लेकर डीसी तक हम मिल चुके हैं, हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला। अगर जाम लगाने से तो आम जनता भी तो परेशान। जाए कहाँ ये बताइए, जाए कहाँ? एक मिनट उनसे बात। 4,000 घरों को पानी नहीं है जी, वे परेशान नहीं है। आप एक बात बताओ तो 4,000 घरों की आबादी बताओ, वो परेशान नहीं है जी। तो चलिए एसडीओ साहब भी हमारे मध्य में जान लेते हैं। एसडीओ साहब से भी सर नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रकार से रोहतक वासी इकट्ठे हुए पानी को लेके? ऐसा मैम, इनका बूस्टर बनना था रैनकपुरा में यहाँ। यस सर। लेकिन जिस जगह बनना था वो जगह आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की थी। यस सर। उन्होंने उस वहाँ पर निर्माण होने नहीं दिया जी। फिर उसके बाद काफ़ी मीटिंगों के बाद ये फैसला हुआ इस बूस्टर को कहीं और बना दिया जाए। जी जी। इस बीच अमृत वन का कार्य लगभग खत्म हो गया, उन्होंने नगर निगम ने वो बूस्टर बनाने से इनकार किया। जी। बाद में ये जिम्मेवारी हमारे विभाग को सौंपी गई जी। कि इसमें यहाँ बूस्टर बढ़ाया, उसकी लागत उन्हें बताए, वो पैसे जमा करा देंगे जी। और उसके बाद हम बूस्टर का निर्माण करेंगे। सर रिटर्न में आपने कोई रिटर्न में संदेश भेजा सरकार को? हाँ हाँ बिल्कुल, हमने बूस्टर का इनको पता है, सारे सभी वासियों को हमने इनको कॉपी भी मोबाइल। ऐसा है जी, एनओसी पिछले साल मिल चुकी है, ये जमीन रही यहाँ पे। तो सर कहीं ना कहीं समस्या कहाँ अटकी समस्या हुई? दोनों विभागों में है जी। हमारे को ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा। मामला सिर्फ ये है, कहने का मतलब है तो हाँ। निगम और निगम स्वास्थ्य पब्लिक- विभाग हम तो मिला देखो हुआ? जी, मुख्य अधिकारियों की कहेंगे, जो शहर का मालिक है वो करो, देखो कौन से विभाग में क्या है। तो कब तक रहेगा इसी? ये जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं, नहीं तो एक काम अभी क्या है, आदमी तो उड़ाने लग रही है जी। 4,000 घरों में कितने आदमी होंगे? यही तो डी साहब से मिले? डी साहब से मिले? किसी मिले 10 दिन पहले डी साहब ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, कोई आश्वासन नहीं, ठोस आश्वासन नहीं। बने रहिए दर्शकों, देखिए एसडीओ साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और गुलिया साहब ने भी रखी है। ये देखियो, ये बरोबर सरकार पे और विभाग पे, यानी कि जो सरकार और विभाग पे ये थोप रहे हैं कि 20 साल से पानी का कोई भी वो नहीं, कोई साधन नहीं है। अब तो मेयर साहब भी तुम्हारे नए बने हैं। इतनी पब्लिक को कहा, मतलब 15 रुपया ये कैंपर तो है, SYL का मुद्दा बना दिया जी। कैंपर 15 SYL रुपये का है। ऐसा जो सर, एक गुलिया किस्म साहब से है। जो कर रहे हैं ना, पूरे इन 5 SYL कॉलोनियों तो सुनो मेरी देखिए बात। सदियों से चलता आ रहा है। ये भी सदियों से 20 साल से है। 20 साल हो गए। ये भी मान के चलो 5 कॉलोनियों का मामला, हम पानी चाह रहे हैं वहाँ पर। जिस तरह पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे रहा ना, इसी तरह हमें पानी नहीं मिल रहा। और कोई सुविधा नहीं दे रखी है। अच्छा सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा सर। अच्छा गुलिया साहब, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से सेक्टर वासी हैं, सेक्टर वासी है, मॉडल टाउन वगैरह रोहतक का रिच एरिया जो है, उसमें तो पानी की दिक्कतें नहीं होती इतनी। नहीं, हमारे यहाँ तो है जी, वानी है तो चलो अच्छी बात है, पर अच्छी बात है। नहीं, हम जाते रहते हैं उधर, पूछते हैं सेक्टरों में, सेक्टर है, मॉडल टाउन है, जो जिसको रिच एरिया बोलते हैं, VIP एरिया कहा जाता है जिसको, वहाँ नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे तो 4,000। फिर यहाँ मैं यही पूछना चाहती हूँ, तो यहाँ पर अगर वहाँ पानी आ रहा तो इधर क्यों नहीं आ रहा? वो देखो जी, सरकार देखो अपना काम करो, पानी दो।
पानी दो, बूस्टर लगाओ। बूस्टर लगते ही तो 4000 घरों को पानी है, पानी कोई दिखती नहीं हमारा। यानी मेन मांग बूस्टर की है, मेन मांग बूस्टर की है जी हमारी। एसडीओ साहब सुने आप लोगों ने? मैम बूस्टर का एस्टिमेट बन चुका है, मुख्यालय में हमने उसको पास यानी कार्य होने में समय तो लगता है, कार्य होने में समय लगता है। हमने उनको आश्वासन भी दिया है ताकि भी जो ही वहाँ से हो जाएगा हम तुरंत टेंडर लगा देंगे। प्रशासन डीसी साहब ने हमें सख्त आदेश दिया है, काम जल्दी करो, लेकिन जो विभाग की प्रक्रिया है वो तो देखो। फिर तहसीलदार साहब क्यों कह गए हम 1 महीने में लगा देंगे? हमने 14 जनवरी को जाम लगाया, तहसीलदार साहब तो आप इनको समय देना चाहते हैं? नहीं, अब कोई समय नहीं जी, अब कोई समय नहीं। तो दर्शकों आप समय दे दिया, देखियो पानी को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं और बड़े गुस्से में हैं और विभाग को कह रहे हैं सर समय नहीं देंगे तो समस्या का नहीं समय। एक बात बताओ, हम 15 समय दें, कितना समय दें? 20 साल हो गए, कितना समय दें? 1 साल से ऊपर तो एनओसी आई हुए होंगे, क्यों नहीं लगाया अब तक? जब जगह होगी, सारी चीजें होगी, क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये महिला ये पूछो कितनी परेशान है पानी के लिए। जगह भी का भी विश्लेषण इन्होंने कर दिया और तो कहीं ना कहीं तो कहीं विश्लेषण अड़चन आ रही है। तो कहाँ आप एक बात बताओ, 1 साल से ज्यादा बनाना नहीं चाहती, पानी देना नहीं चाहते। सारे राजनीति वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये आपस में सभी मिले हुए हैं। सिर्फ वोट चाहिए, पब्लिक मरो भाड़ में, इनको वोट से मतलब है, किसी की समस्या नहीं है। आज एसडीओ साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर जी? मैं भुलिया साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भुलिया साहब के हम सब के प्रयास से वो बन चुका है, कृपा करके लोगों की सुविधा को देखते हुए इंतजाम कर लें। तो आप समय ले लीजिए, समय लीजिए सर हम इनसे, चलते हैं डीसी साहब के पास चलते हैं। सर समय लीजिए इनसे, समय लीजिए। ऐसा जी गुलिया साहब का जाम नहीं है जी, ये 5 कॉलोनिया का जाम है। अकेला गुलिया साहब कुछ नहीं कर सकता, ये अकेला गुलिया साहब कुछ नहीं कर सकता, ये 5 कॉलोनियों का काम है जी। 5 कॉलोनिया डीसी साहब को यहाँ चौक पर बुलाया, नहीं तो और आदमी आ रहे हैं हमारे। डीसी साहब जो है वो जिले का मुखिया है, तो डीसी साहब ने जनता के बीच में आना चाहिए। जनता के लिए बैठा है ना वो, डीसी साहब जनता के लिए बैठे हैं। जब तक डीसी साहब नहीं आएंगे ना जी, तब तक काम नहीं खुलेगा, चाहे 3 दिन हो। चलिए बने रहिए दर्शकों, मैं कुछ तस्वीरें आपको देख सकते हैं, हमारे कैमरे के माध्यम से देखिए पूरी तस्वीरें आपको। प्रोटेस्ट करो, आराम से करो। आ जाओ भाई, आ जाओ, छोटे बड़े सारे भाई, चलो आ जाओ। अरे मुन्ना हो जाओ ना, तो महाराज के लिए होगा भाई, चलो हो जाओ, बहुत खराब लग रहा है भाई, चलो पहले। हाँ जी, तो ये देखो 9 बजे का चालू होया ऑर्डर, 10 बजे जो कर लाग गया था, 10 बजे लाया ऑर्डर, 2:40 फिलहाल हो चुके हैं। फिर भी अभी पूरी तरह कोई आने जाने की वो नहीं है, ना कोई प्रशासन का आना जाना है, ना कोई कुछ। बट ये है कि आए हुए हैं सिविल में, जैसे कि वो देखो उधर वो खड़ी हैं, एक SHO है, एक SDM है, वो देखो दोनों के दोनों कैसे खड़े हैं। बाकी इधर ऐसे हो रहे हैं, ये महिलाएं बैठी हैं, कुछ उधर बैठी हैं, दो पूछा में बारी बारी अपने नौजवान लोग वो बैठे देखो, और कुछ हम लोग भी ये बैठे हैं यहाँ, ये सारे। अभी पूरी कोशिश है, पूरा दिन बैठा ही है, कोई वो नहीं है, और ज़्यादा भी हो सका है। हाँ जी, तो ये आप देख सको 3:32 हो लिए, और सारे अड़े चुकर हैं। ये पूरी की पूरी भीड़ है और कोई वो नहीं है, पूरी भीड़ है। गाँव वालों की आए तो हैं, कोई अफसर कौन है ये पता नहीं है। अरे फिर तो बना लिया। हाँ जी, तो ये देखो गाँव वाले वापिस जाते हुए। यो पाछा यो गंदा, हां यो गंदा आयो रोन के पाछा आवा है। हां ऐसे बिल्कुल ना
नमस्ते बहन जी। देखो आपको इसीलिए बुलाया हमने, एक तो जो आश्वासन दो वो ठोस दो। अगर आपके बस की हो तो आश्वासन देना, ना आश्वासन एक मिनट। अगर आप कर सकते हो इस काम को तो यो गामराम बैठा है, कई कॉलोनिया के आदमी है, तो वहाँ पर कर जाइयो ना। तो जो करिए हमारे अधिकारी है और बिहारी है, सबका मान सम्मान किया है, इज्जत करे। और बहन जी आपकी भी इज्जत। और दुखी और परेशान है। एक मिनट जगदीश भाई, अगर आपके बस की हो अपने अधिकारी डीसी साहब तो करनी हो, कमिश्नर साहब तो बात करनी हो, कर सकते हैं। 10 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, आधा घंटा ले लो, जो वहाँ पर कर जाओ पक्की भर कर जाइयो जी, कच्ची आनी नहीं ना। देख सारी आप तो रह लेंगे जितनी खड़ी है, कोई दिक्कत ना। ठीक, मेरा पता ही होगा आपको, मैं वैसे ही भर्ती भी नहीं हुआ, पता ही चल गया होगा। मैं कमिश्नर से ऐसी बात करके आई है, हमारे यहाँ पे ना सदन बन गया, पार्षद वार्षद बन रहे हैं, तो अगर कमिश्नर सर के बस की होती तो वहाँ साइन करा के दे देते आप। ये सदन के बस की है और हमारी फ्राइडे को मीटिंग रख रखी है हमने, इस शुक्रवार को। तो मंडे को आपके 2 करोड़ का है ना, 2 करोड़ का सैंक्शन आपके अकाउंट में करेंगे सोमवार को। आज के बार हो गया भाई, अगले मंडे को। तो जी ये 8 दिन हो गए, 10 दिन दिया आपको, 11वें दिन ना सारी आप दोहरा चली जाओगी। कोई नहीं जी, मेरे ऑफिस में मेरे घर खाना नहीं, घर तो मारा है बहन जी, बहन जी कह दी और इससे बड़ी तो क्या बात होती। आप मेरे कहने से रुको, मंडे को ही आपको जैसे ही सदन की मीटिंग हो जाएगी पहला प्रपोजल पास करा के मंडे को आप अकाउंट में डाल दोगे। हाँ, मंडे को अकाउंट। एक्शन साहब आप एस्टीमेट कितने दिन में लगा दोगे? यानी कि मंडे के बाद 1 मिनट रुक जाओ, बता साहब हाथ जोड़ के प्रार्थना 15 दिन में लगाओ, लेकिन लग जाता है कई बार टाइम जो है ना। फिर एक काम करना पड़ेगा बहन जी, आपने मंडे को जो ही पेमेंट डालोगे ना, मीडिया में कहोगे हमने पब्लिक हेल्थ को पैसा, मैं बिल्कुल देंगे। देखो अगर मीडिया में होगा सब लोगों को शांति मिलेगी। ऐसा ना हो भाई आप डालो ना, आमीन के चक्कर काटना, ये नु हमारे द्वारा कुछ नहीं, और फिर वो इल्जाम वाली स्थिति, क्योंकि तहसीलदार साहब बिल्कुल झूठ बोल के जा रहे हैं ना, वो बोल के तो सच भी कहे झूठे हो गए, पर मतलब हम तो मानेंगे जी झूठे हैं। कोई नहीं, आप मेरी मानो, आपको मंडे को सदन से फ्राइडे को पास करा के पहला प्रपोजल है मंडे को। एक्शन साहब एक काम करिए, महीना दिवाज के तारीख कोशिश पूरी रहे ना। मैं देख कोशिश नहीं थी ना, एक मिनट एक महीना फॉलो करना। तो 1 महीना 8 दिन हो गए, कोशिश करूँगा 15 में लग जाए, 15 में 1 महीना। मैं सारा काम आपकी मदद कर देगा, पढ़े लिखे बालक भी हमारे दो है, ठीक है। आपका यही छुट्टी को होना मन ना बुला लियो, जय की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है काम हो जाना। बिल्कुल आपकी बात जायज है, बिल्कुल बात जायज है। मैं 8 दिन लेती हूँ। और एक और जी दोनों खड़े वाड़ है अपने महकमे के, 1 महीना हो गया जी सारा, और ना तो सुनो जी 1 महीने बाद फिर जाऊँ ना, फिर आइयो ना हमारे दो। बिल्कुल सही बात है। आप मेरे से पहली बार मिलोगे, 8 दिन इंतजार करो, सोमवार को आ जाएंगे। मैडम जी आप बाहर थे जी सुबह से, कई अधिकारियों ने बताया मैडम शायद तसली हो लड़ते यार, सब ना अपनी सरकार की चिंता हो, तन्ने भी चिंता होगी, हम ना कर चिंता कौन है। अच्छा एक बात और, एक हमारी 38,45,000 की चपाड़ का टेंडर अलॉट हो चुका है महादेव एजेंसी, उसका काम LOI हो लिया, एक्शन साहब दैया से हम मिले थे, उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू, और काम हो जी ठेकेदार का निगरानी में, काम तो निगरानी करेगा क्योंकि वो डिफाल्टर फर्म हमने भी पता है। हाँ, दैया साहब ने भी एक्शन साहब ने कही थी, दैया साहब ने कही है बात, पता जी चपाड़ा के रुपये ना तो रोज आते, ठीक है जी, गलिया के आ जाए, कोई गली में कमजोर होगी चलो दोबारा टेंडर लाके 38,45,000 रुपये हैं। SDO साहब आप भी सुन लो, हरमना दैया साहब को भी कह दी थी एक्शन साहब को, आपको बता दी इसमें क्यों होना है, कोई निगरानी में करिए। हाँ निगरानी में होगी जो काम, 5 सदस्यीय कमेटी रहना पूरे, अगर वो अगर नहीं कर सकता काम, भलाई मारा चाहिए दोबारा टेंडर ला दियो, ऐसा ना हो जी पाट दे वो एक चपाड़ा हमारे एरिया में हुआ, जब ब्याह शादी उस समय हुआ वो पाट गया और वो 1 साल ना हुआ, ऐसा ठेकेदार हमने नहीं चाहिए,
बेशक वो काम करो, उसकी इज्जत कराएंगे, उन्हें चाय पानी पिलावाएंगे, पूरा उसको जो गांव की तरफ से से होगा वो करेंगे। ना बिल्कुल, आपकी जब संतुष्टि हो जाएगी जब पेमेंट करेंगे, हाँ ठीक है, ये बहन जी आप देख लियो ना बिल्कुल मैं ही कह रही हूँ। हाँ तो बस ये भी 1 महीना फाइनल पेमेंट मैं करती हूँ। ठीक है सर, ठीक है चल 1 महीना दे दिया जी, 1 महीने में ना हो तो फिर बता दें। सुनो राजेश जी तो आए नहीं, सुनो बढ़िया है, हम भी मत 1 महीना पूरे आओगे 250 साहब आप भी सुनो 12 टैंकर फर्म बदलो ज्यादा किल्लत है। भाई 1 महीने बाद से फिर जाम ला दोगे। हाँ भाई खुला ना ना तो अंतिम आखिर में देख सको हो गांव का समाधान हो गया है। फिलहाल तो 1 महीने का टाइम लिया है, तो 1 महीने के बाद ही देखो क्या होगा क्या नहीं। पुलिस प्रशासन भी यहीं पर था और पूरा बढ़िया तरीका पूरा बढ़िया तरीका काम कराया, जाम ने पूरा बढ़िया काम कराया है। देख सको पूरा जाम भी लाग रहा है, उधर भी है फिर उधर भी है, वो देख सको पूरे और परेन आप देख सको जीन चौक वाला। तो ये काम हुआ है, तो 1 महीने तक का टाइम लिया है। महीने के बाद फिर देखो क्या होता है क्या नहीं जी। तो ये जॉइंट कमीशन में तो आए थे, निगम का जो जॉइंट कमीशन है उसमें तो आए हैं और उन्होंने बनवाए, उन्होंने 1 महीने का नाम लिया ही हो। और देखो अब कैसे क्या होता है। तो अभी जाम खोल दिया है, देख सको मेरे पीछे कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी जैसे जाम खुला है तो देख सको मेरे पीछे इधर तभी सारे क्या रोड है और पूरा जाम है। हाँ जी, तो यो फिर हो गया है इनका 1 महीने का समाधान, 1 महीने तक का टाइम मांग गया है। 1 महीने के बाद यो फिर देखो क्या होगा कि नहीं। तो बने रहो, वीडियो ना लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद राम।